वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस सीक्वेंस में उनको कंटेंट दिया होगा बुक में, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि उनके लिए यहाँ पे सीक्वेंस है। अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं, और 2 लेक्चर सीरीज स्क्रीन पे नाम लिख के मैं आपको हर बार सजेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट आप इन दोनों लेक्चर सीरीज को जरूर देखिए। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, रिंग थ्योरी, ढेर सारी लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट 2 आप जरूर विजिट करिए। बेसिक्स की लेक्चर सीरीज मैं इसलिए बोलता हूँ आप विजिट करिए क्योंकि अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी बातें करी हैं बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में, जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी होता है। और दूसरी लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल की, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार आप जरूर देखिए इसको, क्योंकि जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ या कॉन्जुगेसी, बीच में किसी प्रूफ को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, या आपको साइक्लिक ग्रुप, क्लाइन-वीफोर ग्रुप, क्वार्टेनियम ग्रुप, किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूफ करना, तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, एडिशनल मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, ये आपको नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट इन दोनों को आप जरूर विजिट करिए प्लेलिस्ट से। इसके अलावा ढेर सारी अदर लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रेजेंट में बात करें तो हम लोग रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आज जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज का चल रहा है। रिंग थ्योरी में हम लोगों ने रिंग की डेफिनेशन, स्पेशल रिंग, ढेर सारी प्रॉपर्टीज, रिंग, आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म बातें कर ली हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे जो थ्योरम नंबर 1 दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे जो ये रिंग थ्योरी का थ्योरम 1 दिख रहा है, यहाँ पे इसका हाफ पोर्शन प्रूफ हो गया था। हम लोगों ने इतना प्रूफ कर लिया था कि अगर आपके पास आर कोई रिंग है, अगर आपके पास आर कोई रिंग है और यू उसका आइडियल है, रिंग का आइडियल यू है। अभी मैं हर लेक्चर में आपसे बोलता हूँ अगर आर रिंग बोला जाए तो आप ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कर लेंगे। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए हर लेक्चर में कि अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और उसके साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका अगर 3 पोस्टुलेट्स फुलफिल करे, पहला ये कि आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, दूसरा पोस्टुलेट होता है आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और तीसरा पोस्टुलेट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड हो। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फुलफिल कर रहा होता है तो ये आपका रिंग बन जाता है। वैसे तो रिंग थ्योरी की इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी इसकी बात हमने करी है। तो अगर आपके पास आर कोई रिंग है और यू आपके पास आइडियल है, आइडियल का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, प्रीवियस में बात हो चुकी है इस पे। तो अगर आर कोई रिंग है और रिंग के पास आइडियल यू है, तो आप यू आइडियल के करस्पॉन्डिंग कोसेट्स बना सकते हो। कोसेट्स ऐसे बना सकते हैं ना, यू प्लस ए, यू प्लस बी, जहाँ पे ये ए बी सी जो ये एलिमेंट्स कंपोजिंग एलिमेंट्स हैं, ये आपके रिंग के होते हैं। ठीक है, कोसेट्स की और इनकी कोसेट कंपोजिशन की बातें प्रीवियस में हो चुकी हैं, अच्छे से आप उनको विजिट कर लेंगे। इसीलिए मैं नॉलेज कैप्सूल आपको सजेस्ट करता हूँ, वहाँ पे भी अच्छे से बातें हुई है कोसेट्स की। तो अगर आर रिंग है, यू आपका आइडियल है, तो यू के करस्पॉन्डिंग आप कोसेट्स डिजाइन कर सकते हो, और इन कोसेट्स का कलेक्शन आपका जो होता है वो आपका आर बाई यू होता है। आर बाई यू आपका कोसेट्स का कलेक्शन होता है, और ये जो कोसेट्स का कलेक्शन नॉन एम्प्टी सेट है आपका आर बाई यू, ये एक रिंग फॉर्म करता है खुद में। ये आर बाई यू आपका जो बना कोसेट्स का कलेक्शन, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ में एक रिंग फॉर्म करता है, और इस रिंग का नाम हम देते हैं फैक्टर रिंग, क्वेसेंट रिंग, या फिर रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज। तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने यही प्रूफ करा कि इफ यू इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, मतलब अगर आपके पास रिंग आर है, रिंग देखिए यहाँ भी ऐसे रिंग आर लिखा है, आपको ऑपरेशन और पोस्टुलेट्स कंसीडर करने होंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से समझ लेंगे, अगर रिंग आर दिया है तो आप समझ जाएंगे कि उसके साथ ऑपरेशंस वगैरह हैं। तो अगर आपके पास रिंग आर है और यू उसका आइडियल है, देन आर बाई यू क्या है? आर बाई यू आपका वो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें आपके कौन आएंगे? कोसेट्स आएंगे, यू प्लस ए, यू प्लस बी। यू आपका आइडियल है और ए बी सी आपके कंपोजिंग एलिमेंट्स हैं। अगर आपको ये अभी आइडियल्स के बारे में और कोसेट्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो अगर, तो आप प्रीवियस लेक्चर विजिट कर लीजिएगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है कोसेट्स के बारे में अच्छे से। तो ये जो कोसेट्स का कलेक्शन आर बाई यू है आपका, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में खुद में एक रिंग फॉर्म करता है,
आर बाई यू आपका जो है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिंग फॉर्म करता है, और इस रिंग का नाम इस रिंग का नाम आप बोलते हो कि ये फैक्टर रिंग है। फैक्टर रिंग है या फिर क्वेसेंट रिंग है या फिर रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज है। इसकी भी बात अच्छे से हमने प्रीवियस के 2 लेक्चर्स में कर ली है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसी का प्रूफ मैंने आपको प्रोवाइड करा था कि एग्जिस्टेंस होती है। जो बातें हम आपको थ्योरेटिकल बता रहे हैं कि आर बाई यू जो कोसेट्स का कलेक्शन ये रिंग फॉर्म करता है, तो इसका हमने प्रूफ करके देखा था। यानी कि हमने आर बाई यू अंडर एडिशन अबेलियन प्रूफ करा था। और रिंग के लिए दूसरा पोस्टुलेट क्या होता है कि आर बाई यू आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हमने प्रूफ करा था, और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज हमने प्रूफ करे थे आर बाई यू के लिए। तो ये तीनों बातें हमने कर ली थी, हमने प्रूफ कर लिया था। और अब हम कह सकते हैं कि आपका आर बाई यू जो फैक्टर रिंग है ये एग्जिस्ट करती है। एक चीज वहां पे छूट गई थी प्रीवियस लेक्चर में, हमें प्रूफ करना था कि ये जो आपका आर बाई यू होता है ना, थ्योरम का सेकेंड पार्ट जो है, देखिए यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया था रिंग फॉर्म करता है एंड इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। हमें ये प्रूफ करना अभी ये प्रूफ करना बचा है। हम ये प्रूफ करेंगे अभी कि जो आपकी रिंग अगर आर है और आर के करस्पॉन्डिंग आप आर बाई यू क्वेसेंट रिंग बना लेते हो। अभी तो क्वेसेंट रिंग कहने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपने क्वेसेंट रिंग का प्रूफ कर लिया फैक्टर रिंग का। तो अभी तो हम कह सकते हैं ना कि अगर आर एग्जिस्ट कर रहा है और यू उसका आइडियल है तो आर बाई यू एग्जिस्ट करेगा। तो आर बाई यू अगर कोई दूसरी रिंग है फैक्टर रिंग और आर आपकी साधारण ऑर्डिनरी रिंग है, तो इनके बीच में एक फाई होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। आज हमें यही प्रूफ करना। जल्दी से मैं थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दे देता हूँ अलग से, फिर प्रूफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखते हैं जरा। प्रीवियस में हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया था कि आर बाई यू आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आर बाई यू जो फैक्टर रिंग है आपकी वो एग्जिस्ट करती है। अभी हमें ये आज प्रूफ करना है कि आर, अगर आपके पास आर कोई रिंग है ना, आर कोई ऑर्डिनरी रिंग है और इसके पास आइडियल यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आर बाई यू कोसेट्स का कलेक्शन फॉर्म करके रिंग फॉर्म कर सकते हैं ना, ये फैक्टर रिंग आप फॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जिस्टेंस का हम लोगों ने प्रूफ कर लिया ना प्रीवियस लेक्चर में। तो आर बाई यू फैक्टर रिंग एग्जिस्ट करेगी। अभी एक रिंग आपकी ये है आर बाई यू फैक्टर रिंग और एक रिंग आपकी आर है, तो इन दोनों रिंग्स के बीच में क्या कोई रिलेशन होगा, क्या कोई रिश्ता होगा? तो हमें यही प्रूफ करना है। आपको थ्योरम के सेकंड पार्ट में ये आपको कहा जा रहा है, प्रूफ करने को आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई रिंग आर है ना और उस रिंग के आइडियल यू के करस्पॉन्डिंग अगर आपने फैक्टर रिंग आर बाई यू बनाया है, तो कोई भी रिंग फैक्टर रिंग के साथ होमोमॉर्फिज्म के रिलेशन में होती है। यानी कि इनके बीच में एक मैप फाई एग्जिस्ट करता है जो आपका होमोमॉर्फिज्म होता है। मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म अच्छे से समझाया था, आप वहां से भी देख सकते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है ना, तो सबसे पहले तो ये मैप है, मतलब डोमेन और कोडोमेन चाहिए। तो ये जो रिंग आपकी ऑर्डिनरी रिंग है ये डोमेन के तरीके बिहेव करेगी, और आर बाई यू जो क्वेसेंट रिंग है या फैक्टर रिंग है आपकी, ये कोडोमेन के तरीके बिहेव करेगी। अभी ये फाई मैप आपका होमोमॉर्फिज्म आपको प्रूफ करना है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म का पैटर्न ये होता है कि अगर ये ए को फाई ए पे मैप कर रहा है, अगर ए को फाई ए पे मैप कर रहा है, बी को फाई बी पे मैप कर रहा है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ए बी रिंग के एलिमेंट्स हैं तो ए प्लस बी कहाँ का एलिमेंट होगा? देखिए रिंग में 2 ऑपरेशन होते हैं ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ए और बी रिंग में है तो ए प्लस बी भी तो रिंग में होगा ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से। अभी ए प्लस बी को ये कैसे मैप करेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक यही होता है। फाई आपका इसको ऐसे मैप करेगा, फाई ए प्लस फाई बी। हालांकि रिंग में 2 ऑपरेशन होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का भी आपको केयर करना होगा। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूं, तो होमोमॉर्फिज्म ऐसे डिफाइन होती है। होमोमॉर्फिज्म जैसे फाई सच दैट आपका आर से आर बाई यू, ये टेक्निकल तरीका होता है लिखने का मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि फाई आपका मैप है जो डोमेन आर से कोडोमेन आर बाई यू, यानी ऑर्डिनरी रिंग से फैक्टर रिंग पे एक मैप फाई है। और वो मैप डिफाइन कैसे है कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बी ऑफ द डोमेन रिंग आर, अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, फाई ए प्लस बी। देखिए ग्रुप थियरी और रिंग थियरी दोनों में आपने होमोमॉर्फिज्म पढ़ी होगी, डिफरेंस बस इतना है कि वहां पे आपका एक ऑपरेशन होता है, तो केवल एक चिंता करनी होती है आपको। ठीक है, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा केयर आपको करना पड़ता है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशंस हैं, तो आपको होमोमॉर्फिज्म दोनों के रिस्पेक्ट में देखनी होती है। तो फाई ऑफ ए प्लस बी आपका आ जाए फाई ए प्लस फाई बी, और आपको साथ में ये भी प्रूव करना है कि फाई ऑफ ए डॉट बी आपका ये फाई ए डॉट फाई बी आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी फाई जो आपकी है ये होमोमॉर्फिज्म होती है। इसको अगर लैंग्वेज में बोले, मैंने आपको पढ़ाया कि इमेज ऑफ कंपोजिशन, यहाँ पे इमेज ऑफ कंपोजिशन यानी जो कंपोजिशन है तो एलिमेंट का, इसकी इमेज ले लीजिए आप,
या फिर उनकी इंडिविजुअल इमेजेस का कंपोजिशन कर लीजिए। होमोमॉर्फिज्म को अगर आप और अच्छे से फील करना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में देख लेंगे, वहां पे हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म की बातें कर ली हैं। तो आज आपको यही प्रूफ करना है, आज आपको यही प्रूफ करना है कि अगर कोई ऑर्डिनरी रिंग आर है तो वो फैक्टर रिंग आर बाई यू के साथ, फैक्टर रिंग आर बाई यू के साथ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कराती है। तो जल्दी से इसका प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं, हम लोग प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट आपको समझ में आया ना? स्टेटमेंट आपको समझ में आया। आपको प्रूफ करना है कि जो रिंग आर होती है ना वो आर बाई यू के साथ, मतलब अगर आपके पास रिंग आर है तो आर बाई यू फैक्टर रिंग एग्जिस्ट करेगी, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो आर जो ऑर्डिनरी साधारण रिंग है वो फैक्टर रिंग के साथ होमोमॉर्फिज्म के रिलेशन में होती, यानी कि दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता। आज आपको यही प्रूफ करना है। तो जल्दी से प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, प्रूफ प्रोसीड करते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम लोग प्रूफ प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी होगी ना थोड़ा सा। पहले जो हमने आपको विजुअल अभी अभी दिखाया कि आर से आर बाई यू के बीच में मैप डिफाइन करेंगे, तो उसको थोड़ा लैंग्वेज में यहाँ पे लिखते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर अ मैपिंग फाई। आप एक मैपिंग फाई मान लीजिए, कोई साधारण मैपिंग है, कहाँ से कहाँ पे? आर से आर बाई यू के बीच में, यानी कि आपके पास साधारण ऑर्डिनरी रिंग आर से फैक्टर रिंग आर बाई यू के बीच में एक मैपिंग फाई है। अभी इसी फाई को अगर हम प्रूफ कर देंगे होमोमॉर्फिज्म, मतलब ये फाई आपकी प्रॉपर्टीज फुलफिल करने लगे होमोमॉर्फिज्म की, जो मैंने आपको अभी अभी रिकॉल कराई, तो ये फाई आपका होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करना। देखिए, नाउ लेट्स कंसीडर अ मैपिंग फाई सच दैट डोमेन रिंग आर से कोडोमेन रिंग आर बाई यू में है। और डिफाइन कैसे, वर्किंग कैसे है फाई की? देखिए, फाई अगर आपका कोई एलिमेंट ए टाइप का, अच्छा देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे खुद बता दूं कि जो नेचुरल मैपिंग्स डिफाइन होती ना, कैसे डिफाइन होती है आप खुद से सीख लीजिए। देखिए, आपको मैपिंग्स डिफाइन करना जल्दी से सिखा दूं मैं। अगर आपके पास ये आर कोई डोमेन रिंग है और आर बाई यू आपके पास कोडोमेन रिंग है, या आपके पास डोमेन और कोडोमेन ही अगर है, जल्दी से, अच्छा चलिए इसका विजुअल आपको दिखा देता हूँ अलग से। नेचुरल मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं मैपिंग की जल्दी से, कि मैपिंग डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास ये आर डोमेन वाली रिंग हो गई और उसके करस्पॉन्डिंग आप फैक्टर रिंग बना सकते हो आर बाई यू। अभी इनके बीच में अगर कोई आपको मैपिंग डिफाइन करनी हो, देखिए सबसे पहले तो आपका टास्क यही है ना कि आप मैपिंग डिफाइन करिए, और फिर मैपिंग डिफाइन करने के बाद आप प्रूफ करिए कि जो आपने मैप डिफाइन करा है वो कोई साधारण मैप नहीं है, वो आपका होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैप डिफाइन करना, फिर ये प्रूफ करना है कि वो मैप आपका होमोमॉर्फिज्म है। तो मैप डिफाइन कैसे करते हैं? अगर आपके पास डोमेन और कोडोमेन हो ना, तो मैप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, आर आपका डोमेन वाली रिंग है, तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? इसमें एलिमेंट ऐसे ए बी ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना। और आर बाई यू आपकी क्या है? आर बाई यू आपकी फैक्टर रिंग है। और याद करिए, मैंने आपको बताया था ना कि फैक्टर रिंग में क्या होते हैं? कोसेट्स होते हैं, यू प्लस ए, यू प्लस बी, ऐसे कोसेट्स होंगे ना आपके, और u आपका आइडियल होता है। तो r बाई यू के एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे? r बाई यू के एलिमेंट्स कोसेट्स के तरीके होंगे, और ऑर्डिनरी साधारण रिंग जो आपकी r है उसमें एलिमेंट a b के तरीके होंगे। अब जरा देखिए फाई आपकी मैपिंग कैसे करेगा। ये फाई को अगर आप कोई एलिमेंट a दोगे ना, फाई को कोई एलिमेंट a दोगे, तो ये उसके करस्पॉन्डिंग r बाई यू में ले जाके u प्लस a यानी कि कोसेट पे मैप करेगा। ठीक है, अगर आप b कोई एलिमेंट दोगे तो ये उसको ले जाके u प्लस बी यानी कि किसी कोसेट पे मैप कर देगा। और ध्यान दीजिए, आप जो एलिमेंट देते हो ना, उसी के करस्पॉन्डिंग वाले कोसेट पे ले जाके फाई आपका मैप करता है। तो अगर फाई की वर्किंग डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन करेंगे ना, ऐसे डिफाइन करेंगे, फाई सच दैट आपका आर से आर बाई यू पे डिफाइन है। और इसकी वर्किंग अगर डिफाइन करें, अगर फाई की वर्किंग डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? आप खुद से मैप डिफाइन कर सकते हो, ऐसे करेंगे। देखिए, फाई ऑफ ए, मतलब आप अपने मैप फाई को अगर कोई एलिमेंट ए फीड कराओ, डोमेन से कोई एलिमेंट ए फीड कराओ, तो वो कोडोमेन में क्या देगा? वो आपको u प्लस ए देगा। जहां पे आप ये लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब डोमेन रिंग से आप कोई भी एलिमेंट ए अगर लें, तो फाई उस ए को ले जाके u प्लस ए कोसेट पे मैप कर देगा। अगर आप b लेते हैं तो u प्लस बी पे मैप कर देगा। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आप r से r बाई यू के बीच में होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करिए, आप रिंग r और फैक्टर रिंग r बाई यू के बीच में अगर आपको कहा गया होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करिए, तो आप खुद से एक मैप डिफाइन करिए सबसे पहले फाई। और वो मैप कैसे डिफाइन करेंगे बात कर ली ना। अब वो मैप जब
आपने फाई डिफाइन कर लिया, फाई मैप आपने डिफाइन कर लिया, अब आप उस फाई को प्रूफ कर दीजिए कि वो आपकी होमोमॉर्फिज्म है, तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा कि आर और आर बाई यू होमोमॉर्फिक है। तो जल्दी से चलते हैं, मैपिंग डिफाइन करना आपको आई होप आ गया होगा। अब मैप डिफाइन हो गया तो जल्दी से चेक करते हैं कि ये मैप आपका जो आपने डिफाइन करा है क्या ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रहा है। जल्दी से देख लेते हैं, अगर फुलफिल कर रहा है तो टारगेट पूरा हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जो मैपिंग मैंने आपको अभी अभी विजुअली दिखाई ना, ठीक वैसे ही यहाँ पे मैपिंग है। देखिए नाउ लेट्स कंसीडर अ मैपिंग फाई, आपने एक मैपिंग डिफाइन करी आर से आर बाई यू पे, डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे, वर्किंग कैसे, वर्किंग वैसे ही है जैसे आपने खुद डिफाइन करी मैपिंग। देखिए फाई को अगर आप ए जैसा कोई एलिमेंट डोमेन रिंग आर से देंगे तो वो को डोमेन में ले जाके एलिमेंट को मैप करेगा, फंक्शन यही तो करता है। तो वो को डोमेन में क्या होते हैं, को डोमेन में आपके यहाँ पे कोसेट्स होते हैं, तो u प्लस ए यू प्लस बी ऐसे कोसेट्स पे ले जाके मैप कर देगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू डोमेन रिंग आर। ये समझ में आ गया आपको। अभी एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेट एनी u प्लस बी बिलोंग्स टू आर बाई यू, मगर अगर आप क्या करें, अगर आप को डोमेन में जो फैक्टर रिंग आपकी है उससे कोई एलिमेंट लें तो बोले कोसेट्स लें। अगर आप देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना चाहिए बार बार कि ये आपकी आर आपकी ऑर्डिनरी रिंग है, आर बाई यू आपकी फैक्टर रिंग है, और इनके बीच में फाई आपकी कोई मैप एग्जिस्ट कर रही है जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये होमोमॉर्फिज्म है। तो देखिए ऐसे मैप डिफाइन करा ना आपके कि यू को ले जाके ये यू प्लस ए पे मैप करेगा। तो अगर मैं बात करूं, आप कोई एलिमेंट को डोमेन में कोई एलिमेंट आप यू प्लस बी लीजिए। को डोमेन में कैसे एलिमेंट आप ले सकते हैं, कोसेट ही लेंगे। को डोमेन में आपकी फैक्टर रिंग है तो कोसेट सी तो ले सकते हैं आप। तो अगर आप को डोमेन से कोई एलिमेंट कोसेट ले रहे हैं तो पक्की बात है कोसेट का फॉर्मेशन, कोसेट्स की आप प्रॉपर्टीज अगर यूज करिए तो कोसेट्स का फॉर्मेशन खुद ही तब हुआ होगा जब बी एलिमेंट आपका रिंग को बिलोंग करे, मतलब यहाँ से एक चीज तो साफ साफ निकल के सामने आ रही है। देखिए मैंने अभी क्या बोला, मैंने ये बोला आपसे कि u प्लस बी अगर आपने कोई कोसेट ले लिया ना को डोमेन में, कहाँ पे, को डोमेन में, तो पक्की बात है कोसेट्स का फॉर्मेशन तभी हुआ होगा जब u आपका आइडियल रहा होगा और b आपका रिंग का एलिमेंट रहा होगा। मतलब कोसेट के करस्पॉन्डिंग आपका b एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, पक्की बात है कोसेट्स की प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ से एक चीज ये सामने निकल के आ रही है कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द को डोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज, मतलब को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज उसकी डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फाई आपका जो मैप है ना ये ऑन टू मैप है, यानी कि सर्जेक्टिव मैप है। अगर आपको सर्जेक्टिव मैप्स क्या होते हैं नहीं पता है तो आप बेसिक्स विजिट कर लीजिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से आपको 1 ऑन टू बाइजेक्शन ये सारी चीजें क्लियर करी हैं। तो एक चीज यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि आपका फाई जो मैप आपने डिफाइन करा है ये सर्जेक्टिव है। देखिए लेट एनी यू प्लस बी, मतलब कोई भी एलिमेंट आप को डोमेन वाली रिंग से ले लीजिए, तो को डोमेन वाली रिंग में एलिमेंट्स आपके कैसे होते हैं, कोसेट्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी कोसेट ले रहे हैं तो कोसेट की प्रॉपर्टी कहती है कि u प्लस बी कोसेट तभी एग्जिस्ट करा होगा जब आपके पास सबसे पहले कोई रिंग आर रही होगी, आर रिंग के पास u आइडियल रहा होगा, और फिर आपने कोई एलिमेंट b लिया होगा, तभी तो u प्लस बी आपने कोसेट डिजाइन करा होगा। तो u प्लस बी अगर आप कोई कोसेट ले रहे हो तो पक्की बात है b एलिमेंट रहा होगा, u आइडियल रहा होगा। तो सारे कोसेट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, कंपोजिंग एलिमेंट, मतलब कि फॉर एवरी यू प्लस बी कोसेट बिलोंग्स टू द फैक्टर रिंग को डोमेन में जो कि आपके है, देन b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हो गया, सो वी हैव फाई ऑफ b इक्वल्स टू u प्लस बी, मतलब b को आपका फाई ले जाके u प्लस बी पे मैप कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने फाई मैप डिफाइन करा था दैट इज फाई इज ऑन टू r बाई यू, मतलब फाई आपका जो मैप है वो r से r बाई यू पे जो आपने डिफाइन करा वो ऑन टू मैप है। कैसा है, सर्जेक्टिव मैप है। अगर आपको सर्जेक्टिव मैप को लेके कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप विजिट कर लीजिए नॉलेज कैप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज, वहां पे मैंने अच्छे से क्लियर करा आपको। देखिए यहाँ पे आपका ऑन टू प्रूफ हो गया। हालांकि आप होमोमॉर्फिज्म के बारे में टेंशन ले रहे हैं, आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, लेकिन मैंने आपको एक टेक्निकल टर्म पढ़ाया था होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, मैंने आपको पढ़ाया था ना ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, क्या पढ़ाया था, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको पढ़ाया था। ये एक टेक्निकल टर्म मैंने पढ़ाया था ना कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म
ऑन टू हो जाए, सर्जेक्टिव हो जाए, तो उसको बोलते हैं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ये वन वन ऑन टू ये सब फंक्शंस के टाइप हैं, मैप के टाइप हैं। मैंने बेसिक्स में बहुत अच्छे से बातें करी हैं ऑन टू की, तो आप वहां से देख लेंगे इसको। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको समझाया था ना, तो यहाँ पे आपका फाई जो होने वाला है ना, फाई जो इशारा हो रहा है आपकी तरफ कि ये फाई आपका ऑन टू, तो आपने प्रूफ ही कर लिया, अब ये होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ऑन टू भी होगा। ये आपने अभी अभी चेक कर लिया, ऑन टू तो हो गया। आप जरा होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। होमोमॉर्फिज्म में दो चीजें प्रूफ करनी है आपको, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ में। तो जरा देखते हैं वन बाय वन। लेट ए एंड बी आर द टू जनरल एलिमेंट ऑफ द डोमेन रिंग आर, मतलब ए और बी दो एलिमेंट आपके रिंग आर के हैं। देन आपका क्या होगा, जरा हम फाई इमेज ऑफ ए प्लस बी चेक करते हैं। हम जरा फाई ए प्लस बी चेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये आपका फाई ए प्लस बी क्या हो जाए, ये आपका फाई ए प्लस फाई बी के इक्वल आ जाए। और दूसरी बार हम प्रूफ कर देंगे कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन बीच में कर लीजिए तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वर्क कर जाएगा। मतलब हमें प्रूफ करना है कि जो कंपोजिशन की इमेज है उनकी इंडिविजुअल इमेजेस के कंपोजिशन के इक्वल आएगा। होमोमॉर्फिज्म यही होती है ना, होमोमॉर्फिज्म यही तो होती है। तो जल्दी से देख लेते हैं फाई ए प्लस बी को हम कैसे सॉल्व करके अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। देखिए फाई का नेचर क्या था, फाई को कोई भी एलिमेंट आप दे रहे थे तो वो उसके करस्पॉन्डिंग कोसेट डिफाइन कर रहा था। क्या कर रहा था, कोसेट्स डिजाइन कर रहा था। तो अगर आपने फाई को ए प्लस बी दिया है, अगर आपने अपने मैप फाई को ए प्लस बी दिया है तो कहाँ ले जाएगा, ये यू प्लस ए प्लस बी, ऐसे जो एलिमेंट आप यहाँ पे देते हो उसी से कंपोज करा के कोसेट बना देता है आपका फाई। तो जो आपने एलिमेंट ए प्लस बी दिया उसी से कंपोज करा के इसने कोसेट बना दिया। देखिए सिंपल सी मैथमेटिक्स है, अभी थोड़ा सा प्रोसीड कर लेंगे, आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। u प्लस ए प्लस बी ये हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं। आपका u प्लस ए प्लस बी आ गया ना, u प्लस ए प्लस बी आ गया। अब ये कर सकते हैं हम कि आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको दो कोसेट्स का एडिशन सिखाया था ना, मैंने ये सिखाया था अगर u प्लस ए और u प्लस बी अगर ये दोनों आपके कोसेट्स हैं, इनको ऐड करना तो ऐसे ऐड करते हैं ना, u प्लस ए प्लस बी, उनके कंपोजिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था कोसेट्स का एडिशन, दो कोसेट्स को ऐड कैसे करेंगे मैंने आपको सिखाया था ना। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, u प्लस ए u प्लस बी, दो कोसेट्स को इसी तरीके ऐड करते हैं, मैंने आपको सिखाया है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए लेफ्ट में तो आपका फाई ऑफ ए प्लस बी वही आपने कॉपी कर लिया, और राइट में आपका क्या हो गया, राइट में आपका ये u प्लस ए को आप फाई ए लिख सकते हैं, u प्लस ए को आप फाई ए लिख सकते हैं ना। फाई आपका ऐसे तो डिफाइन हुआ था कि फाई को अगर एलिमेंट u देंगे, a देंगे तो u प्लस ए आएगा, और अगर b देंगे तो u प्लस बी आएगा। ऐसे डिफाइन करा था ना आपने फाई को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका u प्लस ए को आप फाई ए लिख सकते हैं और u प्लस बी को आप फाई बी लिख सकते हैं। यानी कि आपका टारगेट पूरा हो गया। आपको दिखाना था फाई ऑफ ए प्लस बी, यानी ए और बी के कंपोजिशन की इमेज इनके इंडिविजुअल इमेजेस के कंपोजिशन के इक्वल आ गया। ये इशारा कर रहा है आपको कि फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है। अभी देखिए रिंग में आपको एक एक्स्ट्रा केयर करनी होती, ग्रुप थियरी में तो एक ही ऑपरेशन आपके पास, अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में तो ऐसे एक ही ऑपरेशन होता है, लेकिन रिंग में आपके दो ऑपरेशन होते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म आपको दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखना है। एडिशन के रिस्पेक्ट में तो आपने प्रूफ कर दिया, अभी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ऑल्सो फाई ऑफ ए डॉट बी, मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो देखिए फिर से वही बात करेंगे, फाई आपका क्या करता है, फाई को जो एलिमेंट आप देते हो उसी के करस्पॉन्डिंग कोसेट डिफाइन कर देता है। ऐसे तो मैप डिफाइन करा था आपने। तो अगर फाई को आप ए बी एलिमेंट दोगे तो ये u प्लस ए बी ऐसे कोसेट डिफाइन कर देगा ना। फाई को आपने ऐसे ही तो डिफाइन करा था कि जो एलिमेंट आप देंगे उसी के करस्पॉन्डिंग वो कोसेट डिफाइन कर देगा। तो अभी u प्लस ए बी आ गया, और मैंने आपको कोसेट्स का मल्टीप्लीकेशन सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था कि अगर u प्लस ए u प्लस बी दो अलग अलग कोसेट्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो इनके कंपोजिंग एलिमेंट्स हैं जो कंपोज होके इनको कोसेट बना रहे थे उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब u प्लस ए डॉट बी ऐसे हो जाता है ना। मैंने आपको कोसेट्स का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सिखाया हुआ है। तो देखिए क्या हो गया, ऑल्सो फाई ए डॉट बी आपका u प्लस ए बी आ गया, और इसको आप अगर अलग अलग कर लें, कोसेट्स मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी यूज करें तो u प्लस ए डॉट u प्लस बी आपका हो जाएगा, और u प्लस ए को फाई ए लिख सकते हैं ना,
u प्लस ए को फाई ए लिख सकते हैं और u प्लस बी को फाई बी लिख सकते हैं। देखिए फाई आपने ऐसे ही तो डिफाइन करा था कि फाई को ए एलिमेंट देंगे तो u प्लस ए देगा, तो अगर u प्लस ए कहीं लिखा है तो उसको मैं फाई ए लिख सकता हूँ ना, और u प्लस बी अगर लिखा है, u प्लस बी लिखा है तो इसको फाई बी लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी क्या हो गया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में आपकी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट होने लगी। और याद करिए आपने ऑनटू भी प्रूफ कर दिया, सर्जेक्टिव भी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सो फ्रॉम 3 4 5 6, मतलब जो इक्वेशंस आपने नाम दी हैं ये आपकी 4 इक्वेशन 5 6, यहाँ पे आपने ऑनटू प्रूफ करा और 5 और 6 में आपने होमोमॉर्फिज्म चेक कर ली। इसका मतलब क्या है, फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डिनरी साधारण रिंग आर से ऑनटू बोले तो सर्जेक्शन की तरफ इशारा हो रहा है, आर बाई यू, मतलब आर से आर बाई यू पे एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, ये आपने प्रूफ कर दिया। अभी जरा इसका कंक्लूजन कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब आपने ये प्रूफ करा, हेंस वी कैन से, अब हम ये कह सकते हैं प्रूफ करने के बाद, अब हम ये कह सकते हैं एवरी क्वेसेंट रिंग, मतलब जो भी क्वेसेंट रिंग फैक्टर रिंग्स बनेंगी किसी भी रिंग के लिए ऑफ अ रिंग इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग। अब हम ये कह सकते हैं, आज आपने ये प्रूफ करा कि R से फैक्टर रिंग R बाई यू के बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि क्वेसेंट रिंग जो होती है, जो क्वेसेंट रिंग या फैक्टर रिंग आपकी होती है, वो जिस रिंग के करस्पॉन्डिंग फॉर्म हुई है उसकी होमोमॉर्फिक इमेज होती है। अगर इसको और लैंग्वेज में बोले तो फैक्टर रिंग खुद के पेरेंट, जो उसकी साधारण रिंग है, जो उसकी पेरेंट रिंग है, उसकी होमोमॉर्फिक इमेज होती है, उसके साथ होमोमॉर्फिज्म में रिश्ते में होती है, या फिर आप कह लीजिए होमोमॉर्फिक इमेज होती है। तो आज के लेक्चर में हमने ये प्रूव करा कि क्वेसेंट रिंग अपने खुद की रिंग के होमोमॉर्फिक होती है जिससे कि वो फॉर्म हुई है। जिस रिंग से क्वेसेंट रिंग आपकी जिस रिंग से बनाई गई है उसके होमोमॉर्फिक होती है, ये आपने प्रूव करा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको फंडामेंटल थ्योरम दिख रहा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप चीजों को रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर।